वेरी गुड इवनिंग और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भारत शास्त्र में। मेरा नाम कुमार है और जैसा कि मैंने अंतिम बार वादा किया था कि मैं समय के अनुसार हर रोज़ हर कुछ दिन के बीच आपके बीच में आऊँगा और कुछ जो हमारे पूर्वजों की देन है, जो हमारा ये चैनल है भारत शास्त्र, इसके थ्रू कुछ न कुछ हम कुछ नया लेके आएंगे। तो हमने अंतिम वाले वीडियो में ये बात की थी कि मनुष्य का जन्म जो है इस धरती पे किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है और वो जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों ने ये मानव का रूप धारण किया है। लेकिन जब हम लोग मानव का रूप धारण करते हैं या फिर इस धरती पे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें बाय डिफ़ॉल्ट ग्रहण करना पड़ता है। क्या है वो चीज़ें? हमारा जन्म किस घर में हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे माता पिता के जो भी रिलेटिव है वो हमसे जुड़ जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो परिवार की जो रहन सहन की शैली है, जो हमारी सोच है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं। नाउ यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि जन्म का स्थान कैसे निर्धारित होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे कि कोई किसी गांव में, किसी छोटे जगह पे, कोई कहीं पे शहर में, कोई किसी मिलेनियर के यहाँ, कोई किसी ट्रिलियनियर के यहाँ जन्म लेता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम एक ट्रिलियनियर के यहाँ जन्म लें और कोई और किसी गांव में जन्म ले? इसके पीछे ग्रहों का क्या खेल है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि एक जो है पूर्व जन्म का स्टॉक होता है, यानी कि हमने क्या क्रेडिट लेके आया है। जो हमारे हॉरोस्कोप में ट्रायंगल हाउसेस होते हैं वो हमारे फॉर्चून को दिखाते हैं। 9th हाउस जो है वो इस जन्म का फॉर्चून है और 5th हाउस जो है वो पूर्व जन्म का फॉर्चून है। तो जब आप किसी भी सेलिब्रिटी की या किसी भी सेलिब्रिटी या फिर वेल नोन पर्सन की बच्चे के कुंडली को देखेंगे तो पता चलेगा कि उसका 5th हाउस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिवली प्लैनेट से इम्पैक्टेड है और फ्रॉम वहां से आप बता सकते हैं कि उसका बेस क्या रहा होगा। वैसे ही जितने भी लोग सेलिब्रिटी हुए हैं, अगर उनका फिर भी कुछ जो है जन्म के समय कहीं नीचे से आके ऊपर गए हैं तो उनका भी 5th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जो जीवन और मृत्यु के बीच के जो 3 प्लैनेट्स हैं, राहु, केतु और शनि, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्लेस होगा जहां पे इनको कड़ी मेहनत के बाद वो अचीवमेंट की प्राप्ति लिखी होगी। So basically to see a person's long-term goals और वो कितना अचीव करेगा, एक तो उद्देश्य के लिए आया, अगर वो उस उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो कितनी ऊपर तक जाएगा ये आपको पता चलेगा कुंडली के 5वें घर से। अगर 5वां घर का इम्पैक्ट जो है स्ट्रॉन्ग है और 5वें घर से कुंडली के कुछ राजयोग बन रहे हों या फिर उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट गुरु, शुक्र, कुछ शुभ प्लैनेट्स की दृष्टियां पड़ रही हों या शुभ प्लैनेट्स उसको ओन कर रहे हों या वो जो ओनर है उस हाउस का एक शुभ नक्षत्र में बैठा हो और वो घर जो है स्ट्रॉन्ग हो, तो ये तो पता चल गया कि यू आर हियर ऑन दिस अर्थ टू डू समथिंग वाओ, समथिंग बिग, समथिंग विच पीपल विल रिमेंबर यू फॉर लॉन्ग। लेकिन अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि ये चीज
आपको बचपन से ही मिलेगी या कि शुरू में ग्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू जाना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बच्चे जो है वो ऊंचाई नहीं छू पाते हैं, जो एक साधारण इंसान एक छोटे घर से निकल के एक बच्चा पहुंचता है हजारों लाखों कठिनाइयों का सामना करते हुए। तो कारण यही होता है कि पांचवा घर तो बेसिक हो गया कि वो स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन उसके अलावे राहु केतु का जो एक्सिस है वो बताता है कि पूर्व जन्म में आपके पास क्या था और इस जन्म में आप किस चीज के लिए आए हैं, वो कौन सी एक अधूरी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए आपको ये जन्म लेना पड़ा है। और वो कैसे मिलेगा, कैसे उस अधूरी इच्छा को हम पूर्ण करेंगे, ये शनि की प्लेसमेंट बताएगी कि शनि कितनी आपसे मेहनत करवाएगा, कितनी आपके ऊपर जिम्मेवारियां देगा, कैसे कैसे आपको टेस्ट किया जाएगा आपको रिजल्ट देने के पहले। आपको पता है इवन हनुमान जी को जब लंका जाना था तो रास्ते में सुरसा माँ ने उनका पहले टेस्ट लिया था। तो जब भी किसी आदमी को बहुत बड़ा बनना होता है या भगवान उसको कुछ बड़ा देना चाहता है, उसको देने के पहले उसको एक प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ता है। द टफर द एग्जाम द बेटर द रिजल्ट। भारत में IAS IPS का एग्जाम, IIT का एग्जाम सबसे टफ माना जाता है, बट जो निकालता है वो तो टॉप पे ही जाता है। उसी तरीके से जिंदगी जो है, अगर संघर्ष बढ़े, कठिनाइयां बढ़े, तो हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें उसका बहुत ही मजबूती से सामना करना चाहिए और उसको क्रॉस करके और कुछ अचीव करने का अपने बल पे जो मजा है वो और किसी चीज में नहीं है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक, और मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि कम से कम समय में वीडियो को कंप्लीट करने का, ताकि आप लोग भी देख के और मूल जो गूढ़ जो उसके पॉइंट्स है उसको टेक अवे के तौर पे ले सके और अपने आप से अपने हॉरोस्कोप को देख के समझने का प्रयास करें कि 5th हाउस की प्लेसमेंट, राहु केतु की प्लेसमेंट और शनि की प्लेसमेंट आपको क्या दिखा रही है कि कैसे आपको अपने महत्वाकांक्षा की तरफ अग्रसर होना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर ओन चैनल भारत शास्त्र, और मिलते हैं अगली बार इसी चैनल पे। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।